तो आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा इंसिडेंट जो खुद मेरे साथ हुआ था कुछ समय पहले। तो ये बहुत पुराने समय की बात है, करीबन जब मैं 12 साल का था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त और करीबन 4 लोग और होंगे जो मतलब इधर उधर से हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो जब क्रिकेट खेलते थे तो उस समय मतलब पार्क जो था हमारा वो बहुत दूर था और घर वालों का होता था कि पढ़ाई लिखाई भी करो। एक एक समय दिया जाता था कि इतनी देर में आप खेल के आ जाना वापस, फिर पढ़ाई लिखाई करना। तो हम लोग अपने दोस्त के यहाँ खेलते थे। दोस्त का नाम था शंकर। तो हम लोग अपनी साइड ही क्रिकेट खेलते थे, लेकिन कुछ मतलब वहाँ पे रिपेयरिंग या मतलब छत उसकी बन रही थी। तो हम लोग सोचते हैं कि यार कहाँ खेला जाए क्रिकेट। तो बहुत सोचने के बाद संकल्प के कुछ 2 घर छोड़ के एक ऐसा घर था जहाँ पे जब भी कोई रहने आया तो वो बहुत ज़्यादा हफ्ते भर रहा है, उसके साथ इतनी वहाँ जो भी रहता था उनके साथ इतनी ट्रेजेडी हो जाती थी। मतलब किसी की डेथ हो जाती थी, किसी की बहुत तबीयत ख़राब हो, और वहाँ पे एक नेगेटिविटी वाला माहौल था। लेकिन हम लोग ठहरे बच्चे, तो हम लोग इतना सोचते नहीं है कि यार क्या सीन है। तो हम लोग कहते कि यार वहीं पे खेलने जाते हैं, वहाँ अच्छी खासी जगह है। वहाँ उनकी जो छत थी, उनका पूरा घर खुला रहता था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जाता था। हम लोग वहाँ 6 लोग करीबन, हम सब वहाँ जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उस समय तो हमें थोड़ा सा एक महसूस हो रहा होता है, कुछ बुरी चीज़, एक नेगेटिविटी होती है जो हमें फील हो रही होती है। लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपना नॉर्मली क्रिकेट खेल रहे होते हैं उस छत पे, सेकंड फ्लोर पे हम लोग खेल रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो एकदम से नीचे कुछ गिरने की आवाज़ सी आती है। और हमारी जहाँ हम लोग खेल रहे होते हैं वहाँ मतलब आवाज़ तो रहती है, नीचे सब टहल रहे होते हैं सब कुछ, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो क्या होता है, एकदम से जो जहाँ हम लोग छत से चढ़े हैं वहाँ का जो डोर होता है वो एकदम से क्लोज हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है। और हम लोग कहते हैं यार ये कैसे, हवा भी नहीं चल रही, कुछ ऐसा सीन ही नहीं है, तो दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। तो हम लोग जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। अब हम सब धक्का दे रहे हैं, 6 लोग मिल के लात मार रहे हैं दरवाजे पे कि खुल जाए, हम लोग वहाँ से चले जाएं कुछ करके। तो जब हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ का, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को कुछ अजीब सा महसूस होता है कि कुछ तो है। तो हम लोग एक वहम समझ के कि यार ऐसे ही बंद हो गया होगा कोई रीज़न से दरवाज़ा, हम लोग अपना गेम कंटिन्यू रखते हैं। हम लोग कहते हैं आधा घंटा और खेल लेते हैं फिर चले जाएंगे। तो जब हम लोग खेल रहे होते हैं, तो जब मतलब मैं शॉट मारता हूँ, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं बेसिकली, तो एक बॉल जो होती है वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है जहाँ से हम लोग आए हैं। तो हम लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन वहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि जो बॉल नीचे अगर गई है तो ऊपर कैसे आ सकती है। वो बॉल अपने आप ऊपर आ जाती है। अब हम लोग डर जाते हैं, यार ये कैसे हो सकता है। जैसे ही हम लोग बॉल उठाते हैं तो मेरा जो दोस्त है वो साथ में, वो पहले जाता है उस साइड बॉल उठाने के लिए, तो उसे कोई दिखता है। अब वो तो बहुत, हम सब डर जाते हैं कि यार वहाँ यहाँ पे कौन आ सकता है। हम लोग भी यहाँ चुपके से, मतलब हम लोग गेट चढ़ के आते हैं, जो बाहर का गेट होता है वो क्लोज होता है, हम लोग वहाँ से कूद के जाते हैं अंदर। तो हम लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे हम लोग के बिल्कुल दिमाग चलना बंद हो जाता है कि हम लोग अब आगे क्या करें। तो हम लोग जो होते हैं वो सीढ़ी मतलब उतर रहे होते हैं, मैं पीछे होता हूँ, मेरे आगे दोस्त होता है वही संकल्प। अब जब संकल्प चल रहा होता है मतलब हम लोग नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं ऊपर से, तो जब वो नीचे पहुँचते तो संकल्प की तो मतलब एकदम रोंगटे काँप जाती, वो एकदम डर के सहमा हुआ खड़ा रहता है। क्योंकि उसे एक आदमी, उधर साइड से एक आदमी चलते हुए जाता है और एकदम से गायब हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है मैं कैसे क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हम लोग से वो कहता है भाई भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागते हैं यहाँ से, यहाँ पे कोई तो है, कोई भूत है यहाँ पे, हॉन्टेड है प्लेस, जल्दी से भागते हैं। तो हम लोग जैसे ही गेट चढ़ने लग जाते हैं, जैसे ही हम लोग गेट चढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे गिलास और बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। और वो जो हाउस था वो बिल्कुल खंडर था, वहाँ बर्तन और गिलास होने का कोई चांस ही नहीं है। अभी इसका क्या रहस्य है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम सब बहुत ही डर गए थे अंदर ही अंदर।
हम लोग दौड़ते हुए वहाँ से जाते हैं। लेकिन फिर मेरा जो दोस्त है उसको याद आता है, यार मेरा जो बैट था वो वहीं रह गया, और मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटेंगे अगर वो मैं बैट नहीं ले गया वापस। तो अब वो वापस चढ़ता है तो हम लोग को मजबूरी में फिर से मतलब वहाँ पे हम लोग चढ़ते हैं वापस। अब वो जब भाग के जाने लगता है कि यार जल्दी से जाके ले आता हूँ, वो जल्दी से जब जाने लगता है तो वो वहाँ पे चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसे 10-15 लीजर्ड्स नीचे ही चल रही होती है, और एक वो बहुत डरावना मंजर था उसके लिए। तो वो सोचता है कि यार भाई बचना ज़्यादा ज़रूरी है, बैट वो वहीं छोड़ के तुरंत नीचे दौड़ने लगता है नीचे। वो कहता है भाई जल्दी चलो यहाँ से, यार बहुत सारी छिपकलियाँ हैं ऊपर और बहुत डरावना मंजर है मेरे लिए, वो बहुत यहाँ से भागो बस जैसे भी। तो हम लोग भाग के तुरंत अपने पेरेंट्स को बताते हैं सब बात। तो वो बताते हैं कि वहाँ तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, वो हॉन्टेड जगह है, वहाँ पे आज तक जो भी गया है वो कुछ ही दिन में वहाँ से भाग आया है, कोई नहीं रह सकता वहाँ। वहाँ पे जो भी लोग रहे हैं वहाँ पे किसी ना किसी की डेथ हो जाती थी, या लोग बहुत बीमार रहने लगते थे, बहुत डिप्रेशन में आ जाते थे, बहुत ही स्ट्रेस में रहने लगते थे। वहाँ पे कोई नहीं रहता है, वहाँ पे किसी भूत का साया है आज तक। मतलब हमारे घर वाले जो बताते हैं कि 10-15 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन वहाँ पे आज तक किसी ने कोई भी घर नहीं लिया है। वहाँ पे पूरा खाली रहता है, लेकिन वहाँ किसी ने पूछा भी नहीं है, ना उसका ओनर कभी रहने आया है, क्योंकि जब उसका ओनर भी रहता था तो उसके साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडी और इंसिडेंट्स हुए हैं। तो वो भी वो उस घर में नहीं रहता, ना वो किसी को प्रेफर करता है कि वो ख़रीदे, वो वैसे ही का वैसा ही पड़ा हुआ है। और आज के दिन भी वो जगह वैसी की वैसी ही है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, और हमारे साइड उसको हॉन्टेड ही जगह कहा जाता है, और सब उससे बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं। और रात के समय वहाँ से बर्तन गिरने की और गिलास और कुछ एक फुसफुसाने की आवाज़ आती रहती है करीबन 12-1 बजे रात में, जो हम लोग पता चला अपने पेरेंट्स से। तो ये बहुत ही डरावना मंजर था, और ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ये बिल्कुल रियल है, ये मेरी ही कहानी है। इसमें एक कैरेक्टर मैं हूँ और मेरा दोस्त संकल्प है, बाकियों के मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी रियल गोस्ट और मिस्ट्री थ्योरीज और बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।